हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, लेसन हमको पता है हमारा कौन सा चल रहा है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट। इसके पहले वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन, क्या देखा था हमने लास्ट सेशन में? तो लास्ट सेशन में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इंडिकेटर्स, ओके, इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये सारी चीजें हम लोग अब तक देख चुके हैं, राइट। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ओके। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को देखने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल H2O, ओके। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल अगर जब स्प्लिट्स होता है, ठीक है, ये कंबाइंड स्टेट है वाटर का, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट कैसे होगी बेटा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस, right? When water molecule split up, it gives H positive and OH negative ions. Okay? So फिर हमने देखा ये जो H positive ions है फर्दर रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ एंड बना देता है H3O, ठीक है? That is हाइड्रोनियम आयन, ये हमने बोला है। So we can say that ये जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही होती है, ठीक है? हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। So अभी हम लोग बात कर रहे हैं जब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की, वाटर, वी नो दैट अगर हम लोग प्योर वाटर की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर में क्या होता है बेटा? जो हाइड्रोजन आयंस रहेंगे, हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल टू क्या रहने वाला है? OH नेगेटिव आयंस, ठीक है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? प्योर वाटर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा? H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू क्या होता है? OH नेगेटिव आयंस होते हैं, राइट? तो ये होता है प्योर वाटर। इफ इस प्योर वाटर में H पॉजिटिव जो आयंस है इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है? इफ ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये जो आयंस है दोनों, हमने बोला है प्योर वाटर में दोनों H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दोनों आयंस कैसे होते हैं? इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। बट अगर जब H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज कर देते हैं हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो हम लोग बोलेंगे वो जो सॉल्यूशन है वो रहने वाला है एसिडिक। वो सॉल्यूशन कैसा रहने वाला है? एसिडिक, ओके। इफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन एज इट इज है एंड OH नेगेटिव आयन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है? अगर वहां पे सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, राइट? तो हम लोग ने देखा है ये छोटा सा कांसेप्ट है। वाटर को अगर स्प्लिट अप कर दे तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव हमको मिलता है। तो हमको पता है प्योर वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट करते हैं, राइट? इफ H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हम लोग बोलेंगे द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, ओके। इफ OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हम लोग बोलेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, ओके। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, हमको बात करना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस, ओके। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो सबसे फर्स्ट थिंग हमको एक चीज याद रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ये नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो आयंस हमारे पास कौन कौन से हैं? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, राइट? तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस depends upon number of number of ions, okay. In case of acid the strength of acids depends upon number of H positive ion, okay. In case of acid strength किसके ऊपर डिपेंड करती है? H positive ions के ऊपर डिपेंड करती है, okay. In case of acid the strength of acid it depends upon the H positive ion present in it, okay. In case of base the strength of base is depends upon the number of OH negative ions present in the solution, ठीक है? तो बेस के केस में किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? तो डिपेंड करता है OH नेगेटिव आयंस के ऊपर, राइट? सो हमने देखा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड then it depends upon the H positive ions in the acids, and if we are talking about base then OH negative ions in the base, right? So larger the number of H positive ions stronger the acid, okay. जितने ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन रहने वाले हैं उतना एसिड कैसे रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है? larger the number of OH negative ions stronger base, ओके। हमने क्या बोला है?
जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहने वाले उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। ओके, जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहने वाले हैं उतना स्ट्रॉन्गर क्या रहने वाला है, बेस। सो हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ है strength of acid or base depends upon number of ions present in it, H positive in acids and OH negative in base. Okay, larger the number of H positive ions, stronger the acid. Larger the number of OH negative ions, stronger the base. Okay, so अभी तक हमने जो बेटा इंडिकेटर्स देखा हुआ था लास्ट सेशन में, जो हमने डिस्कस किया हुआ इंडिकेटर के बारे में। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, ये हमको बताते हैं। ओके, कि हमने जैसे देखा है फेनोल्फथालीन की बात किया हुआ था, उसका जो कलर एसिड में वो कलरलेस होता है, राइट, और बेस में वो पिंक कलर देता है। सो हमने देखा है कि पर्टिकुलर जो इंडिकेटर्स हमने देखा हुआ है वो सिर्फ बताता है कि whether the solution is acidic or whether the solution is basic. Okay, तो बट कोई इंडिकेटर हमको ऐसा बताया कि कोई इंडिकेटर्स हमको स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन नहीं बता पाता कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, हमको उसका स्ट्रेंथ नहीं बता पाता है, राइट। सो स्ट्रेंथ हमको पता करने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है। टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर, दैट इज pH स्केल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, pH स्केल। जब हम लोग इंडिकेटर वाला सेशन देख रहे थे तब वहां पे मैंने आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में कुछ बताया था और हमने बोला था उसको हम लोग लेटर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, दैट इज pH स्केल, ठीक है। सो हमने देखा है जितने भी इंडिकेटर्स की हम लोग बात की अब तक, हमने देखा है कि वो बताता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो सकता है या तो वो बेसिक हो सकता है, राइट। बट वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ नहीं बताता हमको कि ये जो सॉल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है और वीक बेस है, हमको उसका स्ट्रेंथ नहीं बता पाता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताता है। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं pH स्केल, राइट। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं pH स्केल। तो हमने यहाँ पे लिखा है there is a change in concentration of H positive in solution. Every solution में, सभी solution में H positive का जो concentration होता है वो different हो सकता है, right? So therefore to check the concentration we use universal indicator. Okay? जितने भी solution है ना, वो acidic solution भी हो सकता है, वो basic solution भी हो सकता है, ठीक है। So उस particular solution में सभी में हाइड्रोजन के जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो डिफरेंट हो गए, ओके, डिफरेंट हो सकते हैं सभी में। तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस का, उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं pH स्केल, ठीक है। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि बेसिक सॉल्यूशन है इट मींस उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं है और एसिडिक सॉल्यूशन है इट मींस उसमें OH नेगेटिव आयंस नहीं है, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। बट हम लोग ये बोल सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन है तो वहां पे OH नेगेटिव आयंस जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, ओके। और बेसिक सॉल्यूशन है तो वहां पे H पॉजिटिव आयन जो है वो लोअर अमाउंट में, लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहने वाले, ओके। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे pH स्केल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको जब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का या किसी पर्टिकुलर एसिड और बेस का जब स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम लोग देखने वाले हैं pH स्केल। pH स्केल इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो pH स्केल used to measure H positive ion concentration in solution, ठीक है। pH scale use किस लिए करते हैं हम लोग, it is used to measure H positive ion concentration in solution, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है कि जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रहने वाला है वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और जिसमें कम अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहने वाले हैं तो वीक एसिडिक हो जाएगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो pH स्केल क्या किस लिए यूज होती है, इट इज यूज्ड टू मेजर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। इन pH स्केल P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर पोटेंस इज इक्वल, पोटेंस का मतलब होता है पावर, ठीक है। पोटेंस का मतलब कैसे होता है, पावर इन जर्मन, ठीक है। तो ये जो पोटेंस वर्ड है जर्मन वर्ड है, तो इसका मीन्स क्या होता है, पावर, राइट। और pH जो होता है, pH स्केल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 0 to 14। वैल्यू कैसी होती है ये, तो ये होती है 0 to 14, राइट।
सो यहाँ पे हमने एक स्केल बना के रखा हुआ है, यहाँ पे 0 से लेके 14 तक हमने बॉक्सेस बनाया हुआ है, ठीक है। दिस इज अ स्केल। तो हमने बोला है पीएच स्केल का वैल्यू बेटा कहाँ पे होता है, 0 to 14। तो एग्जैक्ट 7 पे जो पीएच होता है वो होता है न्यूट्रल, ओके। 7 एग्जैक्ट किसी सॉल्यूशन में अगर हम लोग पीएच स्केल से सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन को मेजर कर रहे हैं, अगर पीएच उसका 7 आता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं प्योर वाटर, ठीक है। न्यूट्रल में क्या आ सकता है, प्योर वाटर आ सकता है, जिसका जो पीएच होता है उसका पीएच होता है 7.4, ओके। तो न्यूट्रल पे किसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, वाटर, ओके। न्यूट्रल पे क्या बेटा, वाटर है, जिसका पीएच कितना रहने वाला है, 7.4, ठीक है। जीरो पे एग्जैक्ट 0 पे जो पीएच रहेगा, किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच आता है 0, तो हम लोग बोलेंगे इट इज वेरी हाईली एसिडिक और वेरी एसिडिक, ठीक है। इट इज हाईली एसिडिक और वेरी एसिडिक। और किसी सॉल्यूशन में उसका पीएच आता है 14, तो हम लोग बोल सकते हैं वेरी बेसिक और अल्कलाइन भी बोल सकते हैं, राइट। वेरी बेसिक एंड और अल्कलाइन, राइट। सो हमने बोला है द वैल्यू ऑफ पीएच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स टू 14, एग्जैक्ट एट 7 इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। ये कैसा रहने वाला है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, दैट इज प्योर वाटर, जिसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, ओके। सो यहाँ पे हमने देखा है एज वी गो टूवर्ड्स द 0, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग टूवर्ड्स द 0 जा रहे हैं 7 से, एसिडिक नेचर गोज इंक्रीजिंग, ओके। जैसे जैसे हम लोग 7 से 0 पे जाने वाले, एसिडिक नेचर क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम लोग 7 to 14 जाएंगे, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, क्या हो जाएगा इसका, बेसिक नेचर इंक्रीज होने वाला है, ओके। देन वी नो दैट एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमने बोला है जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रहने वाले हैं उतना ज्यादा सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, एसिडिक, ओके। इट मींस यहाँ पे क्या रहने वाला है, हमने बोला है जब हम लोग 7 to 0 की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस डिक्रीज इन OH नेगेटिव आयंस रहने वाला है, ओके। जैसे हम लोग 7 से 0 की तरफ जाएंगे, इट मींस एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस क्या होने वाला है यहाँ पे, डिक्रीज इन OH नेगेटिव आयंस, ओके। एज वी गो फ्रॉम 8 to 14, ठीक है, अगर हम लोग 8 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस, इसका जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयंस, ओके। तो हमको पता है जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन रहेंगे उतना ज्यादा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक रहने वाला है, और जितना H पॉजिटिव आयन कम रहेंगे उतना ही ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहने वाला है, बेसिक इन नेचर, राइट। सो 6 to 0 पे जा रहे हैं, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है और OH आयंस डिक्रीज हो जाएंगे। जब हम लोग 8 to 14, इट मींस यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन कैसे होने वाले हैं, डिक्रीज होने वाले, राइट। एंड एग्जैक्ट 7 पे जो हमको सॉल्यूशन मिलने, जो पीएच रहेगा जिस किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल, वो कैसा रहने वाला है, न्यूट्रल, राइट। सो ये हमने देखा है पीएच स्केल, ठीक है, बहुत इजी है पीएच स्केल। तो आपको यही याद रखना है, पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द H positive ions concentration in the particular solution, okay। in pH scale P stands for potence is equals to power होता है, potence का मतलब, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 14 तक वैरी करता है, राइट। एग्जैक्ट 0 पे अगर कोई वैल्यू आता है तो हम लोग बोल सकते हैं वेरी एसिडिक, ठीक है। और ये जो होते हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कैसे होते हैं बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एग्जैक्ट जिसका वैल्यू 14 आने वाला है वो हम लोग बोलेंगे वेरी बेसिक अल्कलाइन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। सो तो ये पूरे सिनेरियो से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इस पूरे सिनेरियो से हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे लिखते हैं लार्जर द concentration of H positive ions, okay, larger the concentration of H positive ion, lower the pH value, lower its pH value, ओके। हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग ये कैसे कंक्लूजन हमने कैसे निकाला कि जितना हमने देखा है जितना ज्यादा किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रहने वाला है उतना
ज्यादा वो एसिडिक रहेगा। तो ज्यादा एसिडिक कहाँ पे जाता है बेटा, जीरो पे सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। इट मीन्स हमने बोला है लार्जर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस लोअर इट्स पीएच वैल्यू, ठीक है। जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला है उतना ही कम उसका पीएच वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने बोला है जीरो पे जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। एंड एज वी गो फ्रॉम 0 to 7 ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो वीक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हम लोग देखेंगे 6 पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये रहेंगे वेरी वीक एसिड्स, ठीक है। कैसे एसिड रहने वाले ये वीक एसिड। बट 0 to अगर हम लोग यहाँ तक की 2 तक बात करेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, राइट। सो larger the concentration of H positive ion lower its pH value, okay। सेकेंड थिंग हम लोग फिर इसी पे से हम लोग और क्या बोल सकते हैं, lesser the concentration of H positive ions greater its pH value, okay। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन रहेगा उतना ही कम उसका पीएच वैल्यू रहेगा। इट मींस उतना ही ज्यादा वो एसिडिक रहने वाला है, ओके। और फिर हमने बोला लेसर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जितना कम H पॉजिटिव आयन रहने वाला है उतना ही ग्रेटर उसका पीएच वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एक चीज समझ रहे हैं, जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहेंगे तो पीएच वैल्यू कम होते जाएगी, राइट। इट मींस वो स्ट्रॉन्गर एसिड रहने वाले हैं। और जितना कम H पॉजिटिव आयंस रहेंगे ये जो पीएच वैल्यू कैसे रहने वाली है, बढ़ने वाली है, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे पीएच किसी का 9 है, ओके, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसका पीएच 9 है, इट मींस क्या है, ये बेसिक रहने वाला है। हमने बोला है 7 के ऊपर वाला कैसा है बेटा, बेसिक इन नेचर, राइट। और 7 के नीचे वाला कैसा है, एसिडिक इन नेचर। सो किसी सॉल्यूशन का अगर pH वैल्यू 9 आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेसिक इन नेचर है। इट मींस इसमें लेसर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। तो जितना लेस H पॉजिटिव आयन रहेंगे उतना ग्रेटर pH वैल्यू रहेगा, और जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन रहेंगे उतना लोअर उसका pH वैल्यू रहेगा, राइट। तो ये आपको दो चीज याद रखना है, नोट कर लेना है, ठीक है। आपको प्रॉपर इसी तरीके से नोट बनाना है। तो फिर से हम लोग एक बार pH स्केल को देख लेते हैं। pH स्केल इज यूज्ड टू मेजर द H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके। In pH, P stands for potence, it means power, okay. The value of pH vary from 0 to 14. Exactly at 7 the particular solution is known as neutral, ठीक है। जिसमें हमने बोला है वाटर का pH कितना होता है, एग्जैक्ट 7.4, ठीक है। जीरो ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH 0 आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे इट इज वेरी एसिडिक, और इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी बोल सकते हैं, ओके। और जिसका 14 आ रहा है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो हमने बोला है 7 के नीचे वाले एसिड रहने वाले हैं, 7 के ऊपर वाले बेस रहने वाला है। तो 7 से अगर हम लोग 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है और डिक्रीज इन OH नेगेटिव आयंस, राइट। और हम लोग 7 to 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है एंड डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयंस, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड पे OH नेगेटिव आयंस कम रहने वाले हैं एंड राइट हैंड साइड पे H पॉजिटिव आयंस कम रहने वाले हैं। क्यों, तो हमने बोला है जो एसिड्स है वो डिपेंड करते हैं कितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं, और बेस डिपेंड करते हैं कितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो इस साइड में ज्यादा OH नेगेटिव प्रेजेंट रहने वाले हैं और इस साइड में ज्यादा H पॉजिटिव प्रेजेंट रहने वाले, ओके। तो ये हमने देखा हुआ है। और हमने बाद में क्या देखा है, लार्जर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन रहेगा उतना कम pH रहेगा, ठीक है। कम pH, लोअर pH, इट मींस वेरी एसिडिक, ठीक है। एंड lesser the concentration of H positive ion, if concentration of H positive ion less रहने वाले हैं तो हमने बोला है greater its pH value, इसका जो pH value कैसे रहेगा, higher रहेगा, greater रहेगा, राइट। सो ये हमने pH स्केल देखा है, ठीक है। इसी pH स्केल को हमने यहाँ पे भी शो किया हुआ है। तो ये pH स्केल भी सेम, यहाँ पे जो है 0 रहने वाला है और यहाँ पे रहेगा 14, ओके। तो 0 पे हमको पता है 0 पे कैसे रहेगा, वेरी एसिडिक, कैसे रहने वाला है ये, वेरी एसिडिक, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे 14 पे कैसे रहने वाला बेटा, तो 14 पे हम लोग बोलेंगे वेरी अल्कलाइन, ओके। इट इज वेरी अल्कलाइन, अल्कलाइन इट मींस ये हो जाएगा बेसिक, ओके। एग्जैक्ट एट 7, ये क्या है हमारा 7 पे कैसे रहने वाला है ये, न्यूट्रल, ओके। 7 पे बेटा ये रहेगा न्यूट्रल, राइट। सो हम लोग देख रहे हैं 7 के लेफ्ट हैंड साइड में
व्हेन वी गो फ्रॉम 7 to 0, 7 से जब 0 पे जा रहे हैं तो क्या दिख रहा है, इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयंस। ओके, तो हमने यहाँ पे H पॉजिटिव आयन वाला एरिया बना के रखा है, तो हम लोग देख रहे हैं जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयंस है, ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है सभी को, ये H पॉजिटिव आयंस है, तो जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रहने वाला है उतना ये क्या रहने वाला है, एसिडिक। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो बहुत कम है, इट मींस ये वीक एसिड रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो H पॉजिटिव का एरिया कैसे हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, और एट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 0 ये जो H पॉजिटिव है ये पूरा फुल्ली फिल्ड दिख रहा है, इट मींस ये कैसे रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर वेरी एसिडिक बोल सकते हैं हम लोग। ओके, और फिर एज वी गो फ्रॉम 7 to 14, जब हम 7 to 14 जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं ये जो H पॉजिटिव आयंस जो है ये डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं बेटा, डिक्रीज हो रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम OH नेगेटिव आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग यहाँ से जो देख रहे हैं OH नेगेटिव आयंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे पूरे इंक्रीज हो जा रहे हैं, इट मींस यहाँ पे जो OH नेगेटिव्स का क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है H पॉजिटिव का क्वांटिटी ज्यादा है, राइट। तो जहाँ पे H पॉजिटिव ज्यादा रहने वाले हैं वो रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन, और जहाँ पे OH नेगेटिव आयन ज्यादा रहने वाले हैं वो रहने वाला है बेसिक सॉल्यूशन, राइट। सो हमने इतना, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, तो आई होप आपको पीएच स्केल बहुत अच्छे से समझ गया होगा, राइट। So here we have acids that gives rise to more H positive ions are said to be strong acids। ठीक है, ऐसे एसिड्स जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वो क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, एसिड्स दैट गिव्स राइज टू लेस H पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। ठीक है, ऐसे एसिड जो ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं तो ऐसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं वीक एसिड, राइट। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड के बारे में देखना पड़ेगा। सो अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में, इफ यू आर टॉकिंग about strong and weak acid, take HCl and acetic acid, hydrochloric acid that is HCl and acetic acid that is CH3COOH। ओके, तो हम लोग देखेंगे HCl and COOH का देखेंगे, तो HCl जो रहने वाला है ये रहेगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका रीजन क्या रहेगा, ये क्या करने वाले हैं, ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, और CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कैसा रहने वाला है, इट इज अ वीक एसिड। क्यों, क्योंकि ये जो है H पॉजिटिव आयंस कैसे लेस अमाउंट में जनरेट करने वाले हैं, राइट। सो आपको ये दो रीजन याद रहना चाहिए। ओके, सो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उतना कम उसका पीएच वैल्यू रहेगा, राइट, एंड जितना वीक एसिड रहेगा उतना उसका ज्यादा पीएच वैल्यू रहेगा। तो आपको ये सारी चीजें नोट कर लेना है, एज इट इज आपको पीएच स्केल बनाना है, ये एरो हमने जो लिखा हुआ है ये भी लिखना है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये भी बनाना है आपको। इवन मैंने ये जो यहाँ पे सर्कल किया हुआ है तो ये चीज भी आपको लिखना है प्रॉपर इसी वे में, तो आपको कहीं और नोट्स प्रीफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यही चीज से आपको एग्जैक्ट चीजें लर्न हो जाएगी, इसके बाहर का आपको करना भी नहीं है, राइट। सो हम लोग कुछ केमिकल्स के पीएच देख लेते हैं। ठीक है, वी नो गैस्ट्रिक जूस, अगर हम लोग गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गैस्ट्रिक जूस। सभी को पता है गैस्ट्रिक जूस बेटा किस लिए यूज होता है, हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं, ठीक है, तो जब स्टमक में जाता है तो उसको डाइजेशन के लिए जो जूस सीक्रेट होता है ग्लैंड से, तो वो जूस होता है गैस्ट्रिक जूस। उसका नाम वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस, जिसका पीएच होता है बेटा 1.2, जिसका पीएच कितना होता है 1.2, राइट। इट मींस देखो इसका पीएच जो है 1 में ही है, इसी कॉलम में 1.2 है, तो ये कैसे रहने वाला है, एज वी गो फ्रॉम 7 to 0 ये कैसा रहेगा बेटा, वेरी एसिडिक। ओके, सो गैस्ट्रिक जूस कैसा है, वेरी एसिडिक। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस पे हम लोग बात कर सकते हैं NaOH, किसकी बात करते हैं, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इट मींस क्या रहेगा, इसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा रहेंगे, ठीक है, एंड डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन। तो ये जो NaOH दिख रहा है यहाँ पे रहेगा ये, इसमें इट मींस यहाँ पे OH नेगेटिव आयन ज्यादा रहने वाले हैं एंड H पॉजिटिव आयंस कम रहने वाले हैं, इट मींस ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हमारा फेवरेट सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लेमन जूस। ओके, तो सिट्रिक एसिड का जो पीएच वैल्यू रहता है वो रहता है 2.2, कितना आता है इसका पीएच वैल्यू,
2.2, इट मीन्स ये भी एसिडिक है, ओके। और जैसे जैसे हम लोग इस साइड में जाएंगे तो हमको वीक एसिड्स मिलते जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। सो ये बात किया हमने पीएच स्केल की, ठीक है। तो आपको एज इट इज ऐसी चीजें नोट करके रख लेनी, ओके स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ओके। अभी हमने पूरा पीएच देखा हुआ है, स्केल देखा हुआ है, ठीक है। हमने बोला है 0 to 14 उसका रेंज होता है एंड 7 पे एग्जैक्ट न्यूट्रल होता है, 7 से लेस रहा तो एसिडिक और 7 से ज्यादा रहा तो उसको हमने बेसिक बोला है, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे पीएच का इंपैक्ट कैसा होता है वो देखेंगे। रेंज ऑफ सर्वाइवल 7.0 टू 7.8, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पीएच पे सर्वाइव कर सकते हैं वो कितना है, 7.0 टू 7.8। कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, ठीक है। ये नैरो रेंज ऑफ पीएच है, इसी के ऊपर हम लोग सिर्फ इसी रेंज में हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। पीएच ऑफ रेन, अगर हम लोग रेन वाटर की बात करते हैं, हमने बहुत बार टर्म सुना हुआ है एसिड रेन, ठीक है। pH ऑफ रेन वाटर इफ लेस देन 5.6, ठीक है। रेन वाटर का अगर pH लेस देन 5.6 है तो हमको पता है लेस देन 7 वाला एसिड ही रहता है, ठीक है। तो उसमें भी pH ऑफ रेन वाटर जब 5.6 रहेगा लेस देन, तो वो कैसा रेन रहेगा, वो रेन रहेगा एसिड रेन। कैसा रेन रहेगा, एसिड रेन। अब ये एसिड रेन क्या करेगा, फ्लो इनटू रिवर, लोअर्स द pH ऑफ रिवर वाटर, ठीक है। तो ये जो एसिड रेन हो रहा है ये रिवर्स में भी फ्लो होने वाला है। अब ये रिवर्स में फ्लो होगा तो रिवर का जो वाटर है उसका भी पीएच ये कम कर देगा। अब रिवर वाटर का जो पीएच कम हो जाएगा तो उसके अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनके सर्वाइवल में डिफिकल्टीज आएगी। सो एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स, लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर, एक्वाटिक एनिमल सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। तो हमने देखा है इफ पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 रहता है तो एसिड रेन होता है। ये एसिड रेन रिवर वाटर में चले जाने वाली है। रिवर वाटर में क्या है, बहुत से एक्वाटिक एनिमल्स है जिनका सर्वाइवल कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पीएच का इंपैक्ट। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको पता है जो हम फूड इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे फूड के अंदर जो जूस, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, सिक्रेट होता है, वो होता है HCl, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इफ ये एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है, एक्सेस ऑफ HCl, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में जब वो सिक्रेट हो रहा है तो क्या होगा, वहां पे हमको एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी होने पे क्या होने वाला है, पेन एंड इरिटेशन होने वाला है, ठीक है। क्या होगा हमको, पेन एंड इरिटेशन। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेस हमको इंटेक करना पड़ेगा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम लोग एंट एसिड्स यूज करते हैं जिसको बेस बोलते हैं। उसमें भी हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का ऐसा इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। पीएच की वजह से टूथ डिके भी होता है, ठीक है। इफ पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5, ठीक है। माउथ का अगर पीएच लेस देन 5.5 रहेगा तो टूथ डिके हो सकता है। टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ठीक है। ये जो हमारे टूथ होते हैं ये बनते किससे बेटा, ये बनते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से, जो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, राइट। इट इज करोडेड व्हेन पीएच इज लेस देन 5.5, ठीक है। अगर हमारे माउथ का पीएच लेस देन 5.5 रहेगा तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ हमारे टूथ है, ठीक है, ये क्या होने वाले, डीके हो सकते हैं, कोरोड हो सकते हैं। कोरोड होना मतलब सड़ना, ठीक है, खराब होना। Bacteria present in mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating, ठीक है। हम लोग जो मील ले रहे हैं, जो खाना हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद उसके कुछ पार्टिकल्स जो हमारे माउथ में स्टिक रह जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग पार्टिकल्स, ये जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स हमारे टूथ के ऊपर डिपॉजिट रहते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन फूड पार्टिकल की हेल्प से एसिड क्रिएट कर देते हैं और ये एसिड क्या करते हैं, हमारे टूथ को कोरोड कर देते हैं। कोरोड करते हैं इट मींस खराब करते हैं उसको, ठीक है। इसका प्रिवेंशन क्या है, सभी को पता है, हम लोग बहुत सी एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं आजकल, तो टूथपेस्ट की बहुत सी एडवर्टाइजमेंट दिखती है हमको, ठीक है। सभी में एक ही चीज बताती है कि अगर हमको टूथ डिके करने से प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन करना है, तो क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग विद टूथ पेस्टिस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर दांत खराब होने से बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब जब हम लोग खाना खाने वाले हैं तब तब हमको ब्रश करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। और हमारे मुंह में अगर हमारा माउथ का पीएच लेस देन 5.5 है, इट मींस वो एसिडिक रहने वाला है। तो ये जो टूथपेस्ट रहेंगे उसको वो
न्यूट्रलाइज कर देंगे, बिकॉज ये जो टूथपेस्ट है ये बेसिक इन नेचर होता है। कैसे होता है ये? बेसिक इन नेचर, राइट। तो ये एक चीज। लास्ट हम लोग देख रहे हैं सेल्फ डिफरेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। पीएच जो है इन एवरीडे लाइफ हम लोग देख रहे हैं, तो पीएच कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं। कैसे? हैव यू एवर स्टंग बाय हनी बी, ठीक है। क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? ठीक है, जिसको भी काटा होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे मधुमक्खी स्टंग करती है तो हमको बहुत जोर से दर्द होने लगता है, ठीक है, इरिटेशन होता है, बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जब मधुमक्खी हमको काटती है, हनी भी जब हमको स्टंग करती है, तो हम लोग देखते हैं वो क्या करती है, मिथेनोइक एसिड सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? मिथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH, ओके। ये होता है मिथेनोइक एसिड। तो जब हनी भी स्टंग करती है तो वहां पे मिथेनोइक एसिड सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से हमको इरिटेशन और पेन होता है। तो वो पेन, अब ये एसिड है, एसिड को हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? बेस। तो वहां पे अगर हम लोग सोडा यूज करते हैं पर्टिकुलर साइट पे जहां पे भी स्टंग किया हुआ है, वहां पे जो हम लोग सोडा यूज करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसका जो इफेक्ट है मिथेनोइक एसिड का थोड़ा कुछ हद तक कम हो जाता है, राइट। फिर स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, ठीक है। नेटल लीव्स एक लीव्स होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बिछुआ पत्तियां भी बोलते हैं इन हिंदी, ठीक है। तो ये जो लीव्स होती है उसके जो स्टोमेटा होता है, ऐसा जो खुला हुआ पोर्शन होता है, उसके ऊपर कुछ हेयर्स होते हैं, ठीक है, एकदम छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अगर वो हम लोग डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो जो उसके जो हेयर्स रहते हैं वो हमारे बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो भी क्या करते हैं, जैसे वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो भी मिथेनोइक एसिड सिक्रेट करते हैं वहां से, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड अगेन, उससे भी हमको अगर रिलीफ लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग यूज करने वाले सोडा, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे भी मिथेनोइक एसिड आने वाला है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं सोडा, ठीक है। तो जिससे एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ओके। तो ये एक चीज हो गया। तो हमने देखा है पीएच हमारे डे टू डे लाइफ में भी कैसे इन्वॉल्व रहता है। तो सबसे फर्स्ट हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख लिया, जिसका हमारा जो रेंज है 7 to 7.8 होना चाहिए, राइट। ये नैरो रेंज है हमारे पीएच लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पीएच का, राइट। और फिर रेन वाटर का पीएच अगर लेस देन 5.6 है तो वो एसिड रेन रहेगा, एसिड रेन रिवर में फ्लो हो जाएगा, रिवर में एक्वाटिक एनिमल्स है तो उनका भी सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला है डाइजेस्टिव सिस्टम, HCl अगर एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम लोग देखते हैं कि एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, पेन एंड इरिटेशन होता है, ओके। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटासिड, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग एज ए एंटासिड यूज करते हैं, ठीक है। फिर कॉज ऑफ टूथ डीके, अगर माउथ का पीएच 5.5 है तो टूथ डीके होने वाला है। ये टूथ डीके होता है किस वजह से, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर वो क्या करते हैं, जो बचा हुआ फूड रहता है हमारे माउथ के अंदर, बचा हुआ जो फूड रहता है आफ्टर मील, आफ्टर टेकिंग मील, तो क्या होता है वो फूड मटेरियल को लेके वो एक कुछ एसिड सिक्रेट कर देते हैं, जिससे टूथ कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोरोड इट मींस खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन क्या है, जैसे खाना क्या है उसके बाद टूथ ब्रश कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, पीएच का जो यूज होता है एनिमल्स और प्लांट्स भी सेल्फ डिफेंस प्ले करते हैं। कैसे? हनी बीज जो जब स्टंग करती है हमको तो हम लोग देखते हैं वो जो एसिड सिक्रेट करती है होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। एसिड है, इट मींस इसका पीएच कैसा है बेटा, लेस देन 7 है, ठीक है। नेक्स्ट नेटल लीव्स, वो भी ठीक है। ये हमने देखा। हम लोग कुछ केमिकल्स के पीएच देख लेते हैं जो हमारे बुक में भी है, ठीक है। मैं कुछ ही बताऊंगा आपको, बाकी फाइंड करना है कैसे। सलाइवा देखते हैं हम लोग। सलाइवा का जो पीएच होता है, सलाइवा बिफोर मील, बिफोर मील, ठीक है, खाना खाने से पहले जो हमारे बॉडी का सलाइवा होता है उसका पीएच होता है 7.4। कितना होता है बेटा? 7.4। इट मींस ये कैसा है, अभी हम लोग बोल सकते हैं 7.4 है, कुछ हद तक न्यूट्रल ही है, थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है। सलाइवा आफ्टर मील, आफ्टर मील, ठीक है, बिफोर मील एंड आफ्टर मील दिख रहा है। आफ्टर मील जो होता है सलाइवा, ये बन जाता है हमारा 5.8। कितना हो जाता है? 5.8। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इसका नेचर कैसा रहेगा? अभी एसिडिक, इसीलिए ब्रश करना जरूरी हो जाता है आफ्टर टेकिंग मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करेंगे कैरेट, कैरेट, ठीक है, इसका कितना होता है बेटा पीएच, आपको पता होगा, तो ये होता है नियर अबाउट 6, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6 होता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉफी,
कॉफी का जो पीएच होता है ये वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉफी। तो ये करता है, ये रहता है 4.5 to 6 इसका पीएच हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं टोमेटो पता है हमको बेटा, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो इसका पीएच होता है 4.1 to 4.6। ओके, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड जिसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। देन हम लोग बात करते हैं टैप वाटर, ठीक है, नल का पानी बिफोर फिल्टरेशन। अभी तो हम लोग एक्वागार्ड वगैरह यूज करते हैं तो हमको प्योर वाटर मिल जाता है जिसका पीएच जो होता है अप्रोक्सीमेटली 7 होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। बट अगर हम लोग टैप वाटर की बात करते हैं तो इसका पीएच होता है 6.5 to 8.5। कितना होता है बेटा? 6.5 to 8.5, ठीक है। 6.5 दिख रहा है हमको, वीक एसिडिक और ये वीक बेसिक रहने वाला है। ओके, तो ऐसे कुछ पीएच आपको फाइंड कर लेना है अगर आपको और दिखता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पीएच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस चैप्टर ये सेशन फिनिश होता है।